सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ये हमारा माली है जो अब ये आड़ू लगे हुए हैं और अंगूर का दरख्त भी है और यहाँ पर ये गोडी कर रहा है इनकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी सुबह अभी हुई है, मैं तकरीबन 8:30 बजे उठा हूँ अभी और मैं फिर अब नहाते हैं और बाकी आगे की जो सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं आपको ना एक बड़ी यादगार जगह का विज़िट करवाने लेके आया हूँ। तो आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे बैकग्राउंड में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। तो मैं इनकी तफसील आपको बताता हूँ कि ये बात है 2012 की। 2012 की मतलब तब हमें पता चला था, हम तो तब छोटे छोटे होते थे, हमें पता चला था कि यहाँ पर ना हमारी ज़मीनों से डीजल निकला है ज़मीन के नीचे से। वो आते थे ना चेक करने वाले जो बोरें करते हैं, और तो वो आते थे बोरें करते थे, इधर उधर पूरे इलाके में ही करते थे। हम सब तो तब छोटे होते थे तो हम ऐसे ही शुगल में उनके मतलब बोरें देखते थे और खेलते होते थे। हम छोटे थे ना, मुझे याद है। तो एक दिन ना मुझे अचानक पता चला था, मुझे याद है कि हमारी जो ज़मीन है ना यहाँ से डीजल निकल आया है। तो वो पता लगा था और इस ज़मीन का सारा माहौल बदल गया। अचानक इतना बड़ा सामान आ गया, मशीनें आ गईं और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ गईं। हमारा जो छोटा सा रोड था मतलब पास जो लिंक रोड तक जाता है उसे ना बेहतरीन करके बनाया जाने लगा और काम ही काम, काफ़ी सारी ज़मीन जो थी उन्होंने घेर ली थी चारों तरफ से। वो थे लोहे की जो होती है ना कोई चीज़, वो लगा दी थी और पूरा इलाका कवर कर लिया था। तो ये सारा माहौल जो है ना, ये सारी जो जगह है इसे मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। सिर्फ इसे नहीं, तकरीबन 5-6 एकड़ ले लिए थे उन्होंने, इससे भी शायद ज़्यादा 10 एकड़ तक था। दूर दूर तक उन्होंने कवर कर लिया था। वो लोहे की कोई चीज़ बाहर से लगा दी थी और बाकायदा उनके लोग सिक्योरिटी पर होते थे तैनात। उन्होंने ना पूरी ज़मीन कवर कर ली थी, 10 से 12 एकड़ ज़मीन, और उसमें ना चारों तरफ से वो जाली सी होती है लोहे की, वो लगाई थी और बाकायदा वहाँ पर सिक्योरिटी पर लोग तैनात थे काफ़ी सारे, जो शायद इधर इलाके के ही थे लेकिन उनकी सरकारी जो नौकरी थी ना, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे वही थे। चारों तरफ बैठे होते थे और काफ़ी देखते ही देखते पता भी नहीं चला। ये बड़ा माहौल बन गया इधर का, तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता था। लाइटें बहुत ज़्यादा होती थी और इसके अलावा गाड़ियाँ बहुत और मशीनें काफ़ी आ गईं। और फिर अचानक इंजीनियर भी आने लग गए, 1-2 दिन में ही सब कुछ हो गया। बाहर से गोरे इंजीनियर आए थे और पाकिस्तानी भी थे, काफ़ी काम शुरू हो गया। और काम सिर्फ उनका काम नहीं, पूरे इलाके का काम शुरू हो गया। मुझे याद है पूरे इलाके का जो था ना, हमारे लोग इलाके के सब ने इधर अपना नाम रजिस्टर करवाया था एज अ लेबर मैन, और सबको तनख्वाहें मिलती थी 1 महीने बाद। काम थोड़ा बहुत ज़ाहिर सी बात है होता था, कोई करता था और कोई नहीं भी करता था। घर बैठकर भी उसने नाम लिखवा दिया था तो उसे भी तनख्वाह मिलती थी अच्छी खासी। पूरे इलाके के लिए रोज़ी का अड्डा बन गया था ये। काफ़ी लोगों ने यहाँ से कमाई की, काफ़ी सारे, और जो ज़मीन के मालकान थे उन्हें भी काफ़ी कुछ मिला शायद। अंदाज़ा तो नहीं मुझे कितने, वैसे है मेरे कज़न्स की, लेकिन पता नहीं है कितने मिले थे, काफ़ी मिले थे। तो पता चला कि यहाँ से डीजल निकाल रहे हैं, बोर करना उन्होंने शुरू कर दी। काफ़ी सारा काम शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी मशीनें थीं, काफ़ी बड़ी मशीनें, तो उन पर वो काम करते थे और पूरा पूरा दिन भी काम, पूरी पूरी रात भी काम। यहाँ पर वो कंटेनर लाए थे, उसमें उनकी रिहाइश होती थी। काफ़ी सारे जो इंजीनियर्स थे या गोरे थे उनकी, बाकी उन्होंने यहाँ पर मकान भी डाले थे, 4-5 मकान जो अब भी मौजूद हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। तो वहाँ पर बाकी उनकी जो लेबर वगैरह थी वो स्टे करती थी तकरीबन 1 से 2 एकड़ परे तक। और इधर भी बात की जाए इस तरफ की भी, तो इधर भी तकरीबन ये जो टावर नज़र आ रहे हैं इन तक, हाँ शायद यही थे या इससे भी 1 एकड़ परे तक उनकी ना वो कवर किया हुआ था इन्होंने, इस सारे इलाके को इधर साइड से भी। और सारे काम उनके शुरू थे, बोरें होने लग गई थी, इंजीनियर आ गए थे, सारा काम शुरू था। तो तकरीबन वो रहे थे इधर, मुझे याद है तकरीबन कुछ 6-7 माह तो शायद रहे थे, बोरें होती रही थी और बड़ा मज़े का माहौल बना था इधर। बड़ा मज़ा आता था उस वक्त, बड़ा माहौल बन गया था, लाइटिंग बहुत होती थी और पूरा इलाका मतलब एक शहर की तरह नज़र आता था।
दूर दूर से लोग देखने आते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो 6-7 माह तो उनकी बोरिंग शुरू रही थी। इसमें ये होता था कि पूरा इलाका भी एक तो काम करता था, उसमें भी लोगों को बड़ी प्रॉफिट हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, जो बेरोज़गार थे उन्हें रोज़गार भी मिल गया था। और अगर मैं आपको बताऊं ना कि इधर पैसा कितना खर्च किया गया, तो यकीन करें बहुत पैसा खर्च हुआ इधर। हम देखते थे लोग घरों में रहते थे, काम करते हुए नहीं थे, और उनको भी तनख्वाहें मिल रही होती, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। जो सरकारी थे नौकरियों वाले, वो भी आकर इधर पूरा पूरा दिन रेस्ट किया करते थे, कोई काम नहीं कुछ नहीं। अपनी मर्ज़ी से कोई काम करे तो करो, नहीं तो वो किसी को नहीं कहते थे, लेकिन तनख्वाहें सबको मिलती थी। तो 6-7 माह तो वो शुरू रहा सारा सिलसिला, बड़ा मज़ा आया, बड़ा माहौल बना रहा, दूर दूर से लोग आते थे, देखते थे कि एक तो बड़ी बात थी, लोग कहते थे कि इधर से डीजल निकला है। हम भी बड़े खुश थे कि हमारी ज़मीनों से डीजल निकला है। और ये भी था कि शायद अब हमें कोई और फ़ायदा होगा हमारे शहर गांव में, मतलब सारे रोड पक्के बन जाएंगे और उसके अलावा भी काफ़ी काम होगा। लेकिन 6-7 माह काम होने के बाद ना, असल में ये भी था कि एक बार ना उन्होंने ना एक बार इधर मतलब वो खैरातें क्या करते थे, देगियाँ पकवाया करते थे, बांटा करते थे, कहते थे कि खुशी में बांट रहे हैं, यहाँ से डीजल निकल आया, गैस निकल आया, ये वो। तो गोरे इंजीनियर थे, वो दिन रात काम करते थे, हम भी देखा करते थे, बड़ा माहौल था। 6-7 माह बाद ना अचानक पता चला कि इधर से वो कह रहे हैं कि कोई चीज़ निकली नहीं है, अचानक सब कुछ रुक गया। ऐसा ना कि नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक की खबर निकली कि इधर बंद कर रहे हैं, इधर कोई चीज़ निकली नहीं है। तो सब हैरान थे कि इतना सारा पैसा भी खर्च किया है, और इसके अलावा खुद ही वो कहते थे कि खरीदते करते थे कि यहाँ से डीजल निकल आया, ये वो। अब अचानक कैसे बंद कर रहे हैं, खैर ये उनको पता था। तो 6-7 माह बाद वो लोग बंद करके इसे चले गए थे। उसके बाद जब उन्होंने बंद कर दी, तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये बड़ा फ़र्श था और बड़ा मजबूत फ़र्श था। ये सारे पत्थर अब जो पड़े हैं, तो इस पर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। मुझे याद है, हम सारे कज़न्स और बाहर से टीमें आती थी, हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे। और फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे वो मुकम्मल तौर पर चले गए, कन्फर्म हो गया, जहाँ से कुछ नहीं निकला, तो अब जिनकी ज़मीनें थी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने आबाद करनी थी। कुछ तो आबाद हुई, अगर वो वाली आप देखें तो सारी इसी के अंडर थी, लेकिन वो सारी आबाद हो गई। तो ये जो टोटा है, ये 2-3 कनाल का, ये अभी पड़ा है। अब इसको अभी अभी कुछ टाइम पहले ही ठेके पे दिया गया था। कोई मशीन वाले थे, वो आए थे, उन्होंने लिया था कोई पता नहीं कितने में, तो उन्होंने पत्थर को तोड़ा है, ये सारे पत्थर को मशीनों के साथ, बड़ी मशीनों के साथ तोड़ा है, और अब इसे उठाना रह गया है। और उठाने के अलावा भी ये देखा जाए तो ये वाला उसी तरह है, अब इसे भी तुड़वाना है। मतलब ये अब ज़मीन आबाद होने में बड़ा वक्त है और बड़ा मुश्किल है। तो सारा सिलसिला अच्छा खासा चला था, बड़ा मज़ा आता था जब ये था, लेकिन अचानक ही इस ख़त्म होने के बाद मतलब सारा माहौल ख़राब हो गया था। ज़मीन वालों की ज़मीन भी किसी काम की नहीं रही, और बाकी भी जो डीजल वाले थे उनका भी कोई काम नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है काफ़ी साल हो गए हैं इसको ना, इस सारे सिलसिले को, जो यहाँ का माहौल बना था उसे ख़त्म हुए। तो अब मालिकान ने कोशिश किया कि इसे आबाद करें, पत्थर पटवाया है मशीनों के साथ। तो ये है कि अभी भी आबाद नहीं हुई ज़मीन, अब इधर ढेर सारे सांपों का बसेरा है। तो ये सारा माहौल बड़ा मज़े का बना था। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता बंदा कि कितना मज़ा आता था उस वक्त। दूर दूर से लोग देखने आया करते थे, बड़ी खुशी होती थी सबको कि डीजल निकल आया इधर से। लेकिन अब पता नहीं, अच्छा ये इलाके वालों ने ना अब तक तस्लीम नहीं किया। वो कहते हैं कि 2 नंबरी की थी उन्होंने, डीजल निकला था, लेकिन वो किसी दबाव में आकर किसी दूसरे मतलब मुल्क की तरफ से, या कोई कानून होता है जिसमें वो चाहते हैं कि दबा कर रखते हैं कि इनके यहाँ ऐसा कुछ ना हो, उनके दबाव में आकर इन्होंने नहीं निकाला था। लेकिन एक इंजीनियर था जो उस वक्त मेरा दोस्त बन गया था इधर, काफ़ी सारा मैं वक्त उसके साथ गुजारता था। मैं उसके कंटेनर में भी गया था, मैंने देखा था उसकी रिहाइश भी बड़े मज़े की थी, बड़ा सहूलियात थी। तो उसने ना मुझे बताया था, एक बार मैंने पूछा था, उसने कहा था कि ये इस इधर से ना सच्ची में कोई चीज़ नहीं निकली। तो मैंने उसे कहा था कि इतना खर्चा ये सब, उसने कहा कि ये तो करना होता है, इसके बगैर हमें पता कैसे चलता कि नहीं है। हमने तो कोशिश करनी थी, वो हम कर लिया है हमने, लेकिन यहाँ से कोई चीज़ नहीं निकली, तो अब हमें ज़ाहिर सी बात है दूसरी जगह जाना होगा। अच्छा, तो इन्हें ना तुड़वाने के लिए, मतलब ये जो फ़र्श बना हुआ था, एक तो यहाँ पर घर भी बनाया जा सकता था, जो काफ़ी मशवरे दिए गए जिनकी ज़मीन थी उन्हें।
लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया इस बात को कि हम यहाँ पर घर बनाएं। तो बाद में उन्होंने तुड़वाया, ठेके पर दिया गया था। ठेके वालों ने इसलिए लिया था कि इसके अंदर ना काफ़ी मिकदार में सरिया निकला है, काफ़ी सारा सरिया, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट मिला है। मशीन वालों को तोड़ के ले गए हैं सरिया निकाल के, और सरिया जाकर सेल किया है। बड़ा सरिया था इसमें। हम जब इसमें डाला गया था इधर ही थे, काम करते थे तो देखते थे। उन्होंने बड़ा सरिया डाला था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ी बड़ी मशीनें इधर उन्होंने खड़ी करनी थी, तो ज़ाहिर सी बात है सरिया तो फिर बड़ा ही लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ही, और काफ़ी मजबूत सरिया डाला गया था। तो अब उस सरिये को निकालने के लिए ठेके पे दिया गया था लोगों को, और उन्होंने पूरा जो पैसे थे इनके साथ डिसाइड हुए वो पैसे दिए इन्हें, और सरिया निकाला और सरिया जाकर सेल किया, जो काफ़ी ज़्यादा निकला है। ये आगे तक आप देखें तो पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, और इतना भारी पत्थर जिनको उठाना भी आसान नहीं है। मतलब जो रेहड़ी होती है या कोई छोटी चीज़ जिस पर इसको उठाकर कहीं डाला जाए वो मुमकिन ही नहीं है, इतने बड़े पत्थर हैं। तो इसको भी उठाने के लिए अब मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्राली की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर मालकान का काफ़ी खर्च आएगा इसे उठाने पर के लिए, और उठवा कर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा, और इस ज़मीन को पर दोबारा से काफ़ी खर्चा होगा आबाद करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, अब इतनी जो फर्श पड़ा भी है कोई थोड़ा बहुत, उसे भी तोड़ना है, और इस पत्थर को उठवा कर जब दूसरी जगह मुंतकिल कर लेंगे तो इसके अलावा भी नीचे थोड़ा फर्श अभी मौजूद है, जो मैंने अभी दिखाया भी है आपको। अब इसे आबाद करने के लिए काफ़ी अखराजात लगेंगे इस पर। ये फ़र्श जो अभी पड़ा है ये भी चलें उखड़वा लेंगे, मुंतकिल कर लेंगे पत्थर जो है, फिर भी ज़मीन पर काफ़ी सारी दवाइयाँ लगेंगी आबाद होने में। ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक अरसे से गैर आबाद पड़ी है, और इसे आबाद करने के लिए काफ़ी ख़र्चा होगा।